नमस्कार दोस्तों। 50 महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरों के हमारे सफर में आपका फिर से स्वागत है। हमें आपका साथ पाकर बहुत खुशी हो रही है। शुरू करने से पहले हमें बताएं आप कहां से देख रहे हैं। नीचे कमेंट करें और अगर आपने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हमारे पास आने वाले समय में और भी कई रोमांचक नई खबरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में उत्तराखंड राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। नैनी सैनी हवाई अड्डे के अधिग्रहण के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे पर्यटन, नए निवेश और रोजगार सृजन के अपार अवसर पैदा होंगे। उम्मीद है कि यह परियोजना स्थानीय बुनियादी ढांचे में बदलाव लाएगी और उत्तराखंड को दुनिया से और जोड़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तीसरे दौर की वार्ता, जिसमें सीमा सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, एक बार फिर बिना किसी ठोस समाधान के समाप्त हो गई। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है और निकट भविष्य में शांतिपूर्ण समाधान की कोई स्पष्ट संभावना नहीं दिख रही है। लेबनान में संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी ने कहा कि इजराइल के साथ सामान्य संबंध तभी संभव होंगे जब फिलिस्तीनी मुद्दा हल हो जाएगा। इस विषय पर बहस अरब देशों में लगातार बंटी हुई है और हर देश इस संघर्ष पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वोत्तर भारत पर लिखे एक लेख की प्रशंसा की। मोदी ने भारत आसियान साझेदारी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के रणनीतिक प्रयास एक्शन टूड ईस्ट पॉलिसी के लिए इस क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डाला। जूनागढ़ में राज्यपाल भूपेंद्र पटेल ने मुक्ति दिवस मनाते हुए एकता मार्च का शुभारंभ किया। इसमें हजारों नागरिकों ने भाग लिया और पूरे राज्य में देशभक्ति और एकता का संदेश फैलाया। बिहार में दूसरे दौर के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। अमित शाह और राहुल गांधी जैसे नेताओं की रैलियों से राज्य रोजगार और विकास के मुद्दों पर चर्चाओं से गुलजार है। सबकी निगाहें कल आने वाले चुनाव नतीजों पर टिकी हैं। उत्तर प्रदेश में निलंबित कमांडर आर्शिकांत शुक्ला पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति के आरोप में जांच चल रही है। स्थानीय सरकार ने उसके 3 साथियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर में एक किसान ट्रैक्टर से घर लौटते समय अचानक एक तेंदुए को देखकर हैरान रह गया। जानवर अचानक प्रकट हुआ, लेकिन घबराए किसान ने अपनी सींग की मदद से खुद को बचा लिया, जिससे तेंदुआ तुरंत छिप गया। बिहार के नेता तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी के चुनावी धांधली के आरोपों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अब ऐसे दावों का कोई असर नहीं होगा। दूसरी ओर अपने प्रचार अभियान के दौरान चौबादी रैलियां करने वाले नीतीश कुमार राज्य की राजनीति में एक केंद्रीय व्यक्ति बने हुए हैं। स्थानीय खबरों में मुंबई से सहरसा जाने वाली एक विशेष ट्रेन डिब्बों की कमी और समय निर्धारण में बदलाव के कारण से 71 घंटे की देरी से चल रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल पुलिस एक साइबर धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है, जिसमें एक मजदूर के खाते में गलती से 2.15 करोड़ रुपए जमा हो गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच राजनीतिक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर तीसरे दौर की शांति वार्ता विफल होने के बाद। बढ़ते तनाव के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस परिदृश्य में होने वाले घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है, जिसके क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। एक अन्य मोर्चे पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन में युद्ध से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और अंतर्राष्ट्रीय संवाद बनाए रखने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलने की इच्छा व्यक्त की। यूक्रेन की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सबसे अधिक बहस का विषय बनी हुई है। उत्तरी जापान के तटीय क्षेत्र में एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। तबाही की आशंका प्रबल है और स्थानीय अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं, ताकि और अधिक नुकसान और जानमाल की हानि को रोका जा सके। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रयान-2 मिशन पर एक रोमांचक अपडेट जारी किया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने नए एल्गोरिदम विकसित किए हैं जो चंद्रमा की सतह पर पानी
और बर्फ की संरचना के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। लगभग 5 साल के निलंबन के बाद भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें Os फिर dois से शुरू हो países गई हैं। em confrontos चाइना que começaram ईस्टर्न após ने um दिल्ली ataque से a tiros शंघाई que के deixou लिए सीधी उड़ानें शुरू कर दी हैं, जो दोनों देशों के बीच हवाई और व्यापारिक संबंधों में एक नए अध्याय का संकेत है। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीमा पर हाल ही में बढ़े तनाव पर चिंता व्यक्त की है। 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश में किसी पाकिस्तानी युद्धपोत के आगमन से कूटनीतिक सतर्कता बढ़ गई है, क्योंकि भारत दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों पर कड़ी नजर रख रहा है। दिल्ली में इंडिया गेट पर बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा। वायु गुणवत्ता से चिंतित लोग प्रदूषण के खिलाफ और अधिक प्रभावी कार्रवाई की मांग को लेकर इकट्ठा हुए, जबकि पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सड़कों के कुछ हिस्सों को बंद करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, कई नौकरशाहों को बर्खास्त किया है और पुलिस व्यवस्था में सुधार किया है। 30 प्रांतीय पुलिस अधिकारियों को नए जिलों में स्थानांतरित किया गया है और उन्हें बेहतर प्रबंधन का वादा किया गया है। उत्तराखंड की रजत जयंती समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की उपलब्धियों की सराहना की और 8,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का जिक्र किया। जमरानी और सोंग बांध जैसे कार्यों के उद्घाटन से उत्तराखंड के लोगों को सीधा लाभ होगा। डॉक्टर नरेश त्रिहान ने चेतावनी दी कि दिल्ली में प्रदूषण न केवल फेफड़ों बल्कि गुर्दों को भी प्रभावित कर रहा है। उन्होंने इस स्थिति को एक आसन्न जन स्वास्थ्य आपदा बताया और इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। और इसी के साथ आज का हमारा न्यूज़लेटर समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी टिप्पणी देना और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। और भी जरूरी अपडेट्स के लिए बने रहें। अगली बार तक